गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है इनहेरिटेंस पढ़ा था और इनहेरिटेंस के क्या टाइप्स होते हैं हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे दो इनहेरिटेंस रह गए थे, क्योंकि हमने 3 इनहेरिटेंस पढ़ लिए थे ऑलरेडी। जो हमने पहले इनहेरिटेंस पढ़े थे सिंपल इनहेरिटेंस, जिसको हम सिंगल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जो इनहेरिटेंस हमारा रह गया है, आज जो हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वो इनहेरिटेंस हमारा कौन सा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी थ्योरेटिकल बता चुका हूं, जिसमें क्या होता है कि कई सारी जो सब क्लासेस हैं वो केवल एक बेस क्लास से इनहेरिट होती हैं, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसका मैं आपको एक प्रोग्राम कराऊंगा। एक आपने क्लास ली, क्लास का नाम लिया ए। ठीक है, एक्स एक्स हमारा जो क्या एक प्राइवेट डाटा मेंबर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप प्राइवेट लिखो या ना लिखो एक ही बात है। पब्लिक वॉइड गेट एक्स एक मेंबर फंक्शन है। सी आउट एंटर एक्स, सी इन एक्स की वैल्यू आपने इनपुट करवा ली। वॉइड शो एक्स, सी आउट बैकस्लैश एन, मैंने जो है एक्स को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। तो स्टूडेंट, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी बेस क्लास हो गई, यानी कि ये हमारी जो है बेस क्लास। ठीक है, फिर एक हमारे पास इसमें और आती है। अब अगली हमने क्लास ली बी। बी क्लास क्या करेगी? ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तो ये जो है हमारी सब क्लास है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? इंट वाई, पब्लिक वॉइड गेट वाई, सी आउट एंटर वाई, सी इन वाई। अब ऐसे हमने क्या किया? वॉइड शो वाई, सी आउट बैकस्लैश एन वाई। इसे हमने बंद कर दिया। तो ये हमारी सब क्लास हो गई, जिसमें हमने गेट एक्स और शो एक्स लिया था। इसमें हमने गेट वाई शो वाई मेंबर फंक्शन ले लिया। फिर ऐसे हमने एक क्लास और ली, यहाँ पे क्लास सी। ये भी क्या करेगी? पब्लिक ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। इंट जेड, पब्लिक वॉइड गेट जेड, सी आउट एंटर जेड, सी इन जेड। फिर वॉइड यहाँ पे लिया आपने शो जेड, सी आउट बैकस्लैश एन जेड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया। क्लियर द स्क्रीन। अब आपने यहाँ पे क्या काम किया? बी इज ए क्लास नेम b1 जो है हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया। ऐसी सी इज ए क्लास नेम c1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया। b1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, उसके मेंबर फंक्शन को हमने कॉल किया। फिर b1 डॉट गेट वाई, ऐसे c1 डॉट गेट टेक्स्ट, इसको हमने कॉल किया। c1 डॉट गेट जेड। ठीक है, अब ऐसे में क्या काम करूंगा? b1 डॉट शो एक्स, इस मेंबर फंक्शन को मैंने कॉल किया। और फिर हमने क्या काम किया? b1 डॉट शो वाई, इस मेंबर फंक्शन को हमने कॉल किया। c1 डॉट शो एक्स, ठीक है, जो ऊपर हमने मेंबर फंक्शन बनाए थे हमने उसे कॉल किया। फिर यहाँ पे हमने क्या काम किया? c1 डॉट शो जेड, जेड सी एच। ओके,
तो ये एग्जांपल है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं अब x की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ 10, y की वैल्यू ये आपसे पूछता है 20, फिर ये आपसे x की वैल्यू अगेन पूछता है 30, फिर z की आपसे वैल्यू पूछता है यहाँ पे 40। तो ये देखो हमने यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करवाई x y, ठीक है, क्योंकि x इसलिए दो बार शो कर रहा है कि हमने दो बार उसको शो करवा रखा है। तो देखो ये है आपके पास एक क्लास ए ले ली बेस क्लास x, इसमें हमने प्राइवेट डाटा मेंबर लिया। गेट x क्या है आपका मेंबर फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू हमने इनपुट करवाई। शो x में मैंने x की वैल्यू को शो करवा दिया। एक क्लास मैंने और दी b, जो एक क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। इसमें हमने y लिया, गेट y मेंबर फंक्शन, y की वैल्यू को मैंने इनपुट करवाया। शो में मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को मैंने इनपुट करवा दिया। फिर एक क्लास लिया आपने c, जो एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। z, इसमें हमने गेट z मेंबर फंक्शन लिया इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे ही b, जो हमारी ऊपर हमने क्लास ली b1 ऑब्जेक्ट, c का c1 ऑब्जेक्ट, b1 में हमने डॉट गेट x को कॉल कर दिया। आगे ही इसी तरीके से b1 के अंदर हमने इसमें जो है गेट y को हमने कॉल कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंसेप्ट था हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इससे पहले मैं दो इनहेरिटेंस आपको ऑलरेडी, तीन इनहेरिटेंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब जो आपके पास इनहेरिटेंस आता है, अब वो इनहेरिटेंस आपके पास कौन सा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको, कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है इंक्लूड iostream.h इंक्लूड conio.h, एक क्लास लिया आपने a, int x पब्लिक void get x, एक मेंबर फंक्शन लिया। जैसे भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था, गेट x का मेंबर फंक्शन है। सी आउट एंटर x, x की वैल्यू आपने इनपुट करवाई, सी इन x, फिर ऐसे void show x, सी आउट एक्सलेशन x, इसको बंद कर दिया। अब आपने एक क्लास ली थी, ये क्या करेगी, एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी इनटू y पब्लिक वॉइड, इसमें हमने मेंबर फंक्शन ले लिया गेट y, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी आउट एंटर y, सी इन y, हमने वॉइड शो y लिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी आउट बैकस्लैशन y, बंद कर दिया। फिर एक क्लास ली आपने, यहाँ पे क्लास का नाम दिया सी, ये एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी जेड, फिर पब्लिक वॉइड गेट जेड, फिर सी आउट एंटर जेड, सी इन जेड, वॉइड शो जेड, फिर सी आउट बैकस्लैशन जेड, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे भी हमने देखो, ये जो कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट, क्लास ए, क्लास बी ने क्या किया, इस ये तो क्लास ए हो गई हमारी, और मैंने क्या बताया था कि ये आपकी बेस क्लास है स्टूडेंट, ठीक है ना, दिस इज द बेस क्लास। फिर मैंने ये क्या कर रहा है बताया, क्लास बी क्या है, आपकी सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास भी जिसको हम बोलते हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा कि जो ये सी वाली क्लास है, ये भी आपकी क्या है, सब क्लास है। तो ये कंसेप्ट आपके पास क्या हो गया, मल्टी लेवल का। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, मल्टीपल का एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल
एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक क्लास हमने इसके अंदर ओवर ली थी, पब्लिक बी कॉमा पब्लिक ए, इंट डब्ल्यू ले लिया। पब्लिक में आपने क्या किया, void get w, सी आउट, एंटर w, in w, void show w, सी आउट बैकस्लैश n w, void main clr से इसको क्लियर द स्क्रीन। क्लास का नाम क्या है, d1। अब हम क्या काम करेंगे, d1 डॉट गेट एक्स को हम कॉल कर देते हैं, d1 डॉट बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस तरीके से भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे हम d1 डॉट गेट एक्स किया तो उससे क्या होगा, फिर d1 डॉट सी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट एक्स को हमने कॉल कर दिया, ये 1 है, आई नहीं है, d1 डॉट, फिर आपने ऐसे क्या काम किया, d1 डॉट गेट वाई, फिर d1 डॉट गेट जेड, फिर d1 डॉट गेट w, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ d1 डॉट शो एक्स, ओके, फिर d1 डॉट बी स्कोप रेजोल्यूशन शो एक्स, फिर d1 डॉट सी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो एक्स, d1 डॉट शो वाई, फिर d1 डॉट शो जेड, d1 डॉट शो w, गेट सी। तो इसको मैं हाइब्रिड के नाम से सेव कर देता हूँ, तो हमें सेव जरूर कर लेना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो आपको बता रहा है इंट w, यहाँ पे हमने देखो भी इसके अंदर जो है इंट w पब्लिक बी और ए लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पे पब्लिक सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या रहे, मेंबर इज एम्बिगुअस, तो इसको हटा दो या इसको कमेंट बना दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको d1 डॉट शो में यहाँ पे भी आपको शो करेगा। अब चेक कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इसको भी हटा दो या इसको कमेंट बना दो ताकि ये चले, क्लियर। अब जब हम प्रोग्राम की आउटपुट डालेंगे यहाँ पे 10 20 30 40 50, तो ये देख लो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट आपके पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारा इनहेरिटेंस से रिलेटेड डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इस वीडियो में केवल इतना ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।